सेमीकंडक्टर में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। कल तक आपने देखा था सोलर सेल, एलईडी, फोटोडायोड, पीएन जंक्शन भी आपने देख के रखा। समझ में आ गया? तो क्या ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें पीएन जंक्शन की यूज होगी? ये सारी उसका मैकेनिकल्स, ये सारी बातें को हम लोग क्या करेंगे, आज सामने रख लेके लाएंगे। जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि ट्रांजिस्टर को सॉलिड डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? सॉलिड डिवाइस के नाम से जानते हैं ट्रांजिस्टर को, सॉलिड डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और आपने जो पीएन टाइप का जो सेमीकंडक्टर पढ़ के रखे हैं, उसी से आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को बनाएंगे। समझ में आ गया? कुछ वहां पे क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे और वहां से वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर बन जाएगा। समझ पाई? ट्रांजिस्टर को किसके नाम से जानते हैं? सॉलिड डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब डिवाइस के नाम से जानते हैं मतलब ट्रांजिस्टर, सॉलिड डिवाइस का मतलब ट्रांजिस्टर। तो ये डिवाइस हमारा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। लिख लीजिए, डिवाइस ऑफ 2 पीएन जंक्शन, डिवाइस ऑफ 2 पीएन जंक्शन। क्या मेरा बात पकड़ में आया? जो हम डिवाइस बनाएंगे इसमें हमारा 2 जगह पे पीएन जंक्शन मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, अब इसकी हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर बेसिकली कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होता है उसको कहते हैं हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा टाइप को कहते हैं हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये 2 प्रकार की ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि इस तरह से हमारा डिवाइस होगी। समझ में आ गया? ये आपका पी टाइप होगा, ये आपका एन टाइप होगा, फिर से क्या आएगा, पी टाइप होगा। क्लियर? इस केस पे आपको ये बात तो समझ में आती है कि इधर से हम लोग वोल्टेज करंट को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्लियर? जो ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, इमीटर कहलाएगा। ये भाग क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये वाला कलेक्टर कहलाएगा। आप ये बातें याद रखेंगे। समझ में आ गया? ये क्या कहलाएगा आपका इमीटर, ये क्या कहलाएगा बेस, और ये क्या कहलाएगा कलेक्टर कहलाएगा। हमको लगता है आप याद भी कर लिए होंगे इसको। ठीक, हम बात करें किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी इस तरह से होगा हमारा। बोलिए, ये आपका कौन सा, एन टाइप, ये क्या पी टाइप, और ये भी क्या होगा, एन टाइप। यहाँ पे ये जो आपका एन टाइप है ये आपका क्या है, इमीटर है। यहाँ पे पी टाइप आपका क्या बन गया, बेस बन गया, और यहाँ पे फिर से एन टाइप क्या बन गया, कलेक्टर बन गया। आप याद रखेंगे ये भी चीज, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। कौन, इमीटर, बेस और कलेक्टर। कलेक्टर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, अब इसकी हम कुछ बेसिक बातें को सीखते हैं। समझ में आ गया कि हमारे पास में यहाँ पे हमने 3 टाइप का सेमीकंडक्टर यूज किया, मतलब 3 टाइप नहीं, 2 टाइप का ही, लेकिन 3 जगह पे यूज किया। एक जगह पे पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप। इसमें ध्यान दीजिए, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। अब इसको इस तरह से याद रखेंगे, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। समझ पाई? अब इसको इस तरह से याद ना रखें, पीएनपी या एनपीएन, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप किस तरह से याद रखेंगे, इमीटर, बेस, कलेक्टर, मतलब ईबीसी से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? चलिए,
इसकी कुछ बेसिक बातें, पहला नंबर की हम बात करते हैं किसके बारे में, बेस के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, बेस, ये भी क्या है, बेस है। इस बेस में आपका थिन लाइट डोपिंग होता है। क्या होता है, थिन लाइट डोपिंग। डोपिंग का मतलब समझ में आता है एकदम। इसमें हम हल्का हल्का सा क्या करते हैं, डोप कराते हैं बेस में, थिन लाइट डोपिंग। समझ पाया, जो डोपिंग हम कराएंगे वो क्या होगा, थिन लाइट डोपिंग होगा। एकदम कम मात्रा में उसमें क्या कराएंगे, डोपिंग कराएंगे। कल तक आपने देखा था जब हम एलईडी पढ़ रहे थे, सोलर सेल पढ़ रहे थे, तो हायर कंसंट्रेट डोपिंग करा रहे थे। लेकिन इसमें क्या कराएंगे हम लोग, लाइट एकदम थोड़ा सा डोपिंग होगा। ठीक, दूसरा नंबर पे ध्यान से देखिए, क्या है आपका, इमीटर है। क्या इमीटर, इसमें हम लोग करेंगे मॉडरेट साइज। मॉडरेट साइज डोपिंग। मॉडरेट साइज का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, मतलब साइज, साइज बोल रहा है ये, मॉडरेट साइज मतलब वो साइज ना बड़ा हो ना छोटा हो, लेकिन इसको हम लोग हाईली डोपिंग करेंगे। साइज क्या होगा हमारा, बीच का, लेकिन हाईली डोपिंग करेंगे। लिख दीजिएगा ब्रैकेट्स के अंदर पे, हाईली डोपिंग। तीसरा नंबर पे हमारी बात आती है किसका, कलेक्टर की। कलेक्टर, इसमें हम लोग करेंगे लार्ज साइज, लार्ज साइज, लेकिन इसका जो डोपिंग होगा वो क्या होगा, मॉडरेट डोपिंग होगा। मॉडरेट डोपिंग, समझिएगा यहाँ पे बात को थोड़ा सा। ये देखिए इमीटर में कैसे, मॉडरेट साइज डोपिंग। मॉडरेट साइज ना, जो डोपिंग करेंगे ना हम, उसका साइज ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, क्या होगा, बीच का साइज होगा, लेकिन हाईली डोपिंग, बहुत ज्यादा डोपिंग करेंगे। समझ में आ गया। कलेक्टर में क्या करेंगे, लार्ज साइज, बड़ा बड़ा डोपिंग करेंगे, लेकिन मात्रा क्या देंगे, मॉडरेट, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, बीच का डोपिंग करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे कि कहां पे कौन सी डोपिंग होती है। समझ में आया। चलिए आगे इसका सिंबल के बारे में हम चलते हैं। सिंबल का मतलब समझ में आता होगा कि बार बार हम ऐसे कितना बनाते रहें, इसलिए क्या प्रयोग करते हैं, सिंबल प्रयोग करते हैं। उसका मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पीएनपी का सिंबल है और ये एनपीएन का सिंबल है। सिंबल यूज करते हैं। अपने कल पीछे बार पढ़ के लिखा है, पीएन जंक्शन, पीएन डायोड, वही सी नेगेटिव पॉजिटिव, ट्राईवालेंट और पेंटावालेंट का डोपिंग से बनाते थे। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे आया बात समझ में। हम किसका बात करेंगे अभी, सिंबल। चलिए सिंबल, पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें। आप इसको चाहे तो डॉटेड लाइन से भी क्या कर सकते हैं, घोल घेरा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये इसका सिंबल, ध्यान दीजिए। यहां पे आपका क्या है, P, ये आपका क्या है, N, ये आपका क्या है, P। बात पकड़ में आया, नहीं समझ पाई। फर्स्ट वाला क्या कहलाता है, इमीटर, ये आपका क्या है, बेस, ये क्या है आपका, कलेक्टर। क्लियर, पकड़ पाई। ये सिंबल है। अगर ये भी याद नहीं होता है तो एक छोटा सा आपको सिंबल देते हैं, आप ये सिंबल याद रखिए। क्या याद रख पाएंगे,
बन गया। दूसरा हमारे लिए क्या होगा, NPN, NPN का सिंबल दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अभी यहां पे आपका क्या आ जाएगा, N, यहां पे P, यहां पे N। ये आपका क्या है, इमीटर। हमने बोल के रखा कि आप NPN से याद नहीं रखेंगे उसको। ये वाला आपका क्या है, इमीटर, ये क्या है आपका बेस, और ये क्या है आपका कलेक्टर। हो गया। अब जानकारी की बातें कि ये आपका PNP ट्रांजिस्टर हुआ और ये NPN ट्रांजिस्टर हुआ। ये दोनों ट्रांजिस्टर में अगर हम करंट की फ्लोएशन की बात करें कि करंट हमारा किस से किस डायरेक्शन पे बहेगा, समझ पा रही है, तो उसके लिए आप एक बात याद रखेंगे, जो आपका एरो का साइन लगेगा, क्या साइन लगेगा, एरो का साइन लगेगा, वो हमेशा ई पर ही लगेगा। कहां पर लगेगा, ई पर, यानी कि इमीटर पर लगेगा। लिख लीजिए, एरो इज ऑलवेज इन ई, एरो इज ऑलवेज इन ई। ई का मतलब इमीटर। एक बात यहां पे आपका क्लियर होता है कि जब भी आप एरो लगाएंगे तो कहां पे लगाएंगे, ई पे लगाएंगे। समझ में आया? चलिए दूसरा पॉइंट समझिए, जो आपका एरो का सिंबल होगा वो हमेशा P2N होगा। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो इज P2N। N to P कभी नहीं देना, कहां पे देंगे, P2N। अब आते हैं फिगर पे, हम एरो लगाएंगे कहां पर, एमीटर, मतलब ये आपका इमीटर है। yes, और डायरेक्शन किधर लगाएंगे, P2N। ध्यान दीजिएगा, P2N मतलब इस डायरेक्शन पे लगेगा। क्या बात समझ में आ गया? ई पे लगा कि नहीं लगा, और किधर लगा डायरेक्शन, P2N, P से N की ओर। बात समझ में आया? इसमें भी हमारा कहां पे लगेगा, E पर ही लगेगा, लेकिन इसका एरो का डायरेक्शन क्या होगा, P2N, यानी कि P से N। नहीं समझ में आया? डाउट है किसी को? खुशी कोई की जैसा दिख रहा था कुछ? हाँ? मतलब यहाँ पे आपका बात क्लियर होता है कि PNP ट्रांजिस्टर पे करंट हमारा इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा, जबकि NPN ट्रांजिस्टर पे इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा। क्लियर? ये ट्रांजिस्टर में हमको क्या कराना है, वर्क डन कराना है। तो वर्क डन कराने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमको वोल्टेज या करंट सप्लाई करना होगा, और जब हम इस ट्रांजिस्टर पे करंट या वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बायसिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि हम ट्रांजिस्टर पे करंट या वोल्टेज को क्या करेंगे, आप सप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर हो लेना चाहिए आपको, नहीं तो आगे जाके ये आपको क्या कर देगा, दिक्कत परेशानी में ले सकता है। समझ में आ गया? ध्यान से देखेंगे कि आपके पास में तीन चीज था, इमीटर था, बेस था और कलेक्टर था। जब आप बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर को, तब आपको एक चीज ध्यान देंगे कि इमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन हो। क्या मेरा बात समझ में आ गया? कौन कौन, इमीटर और बेस
हमेशा किस में कनेक्शन होना चाहिए? फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन होना चाहिए, जबकि आपका जो कलेक्टर होगा वो किस में कनेक्ट होना चाहिए? रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे बेस समझिएगा, बेस चाहे वो NPN के लिए हो या PNP के लिए हो, सबके लिए क्या होता है? सेम होता है, किसी के लिए भी अलग नहीं होता है। क्या बात समझ में आया मेरा? अब ट्रांजिस्टर को जब भी बायसिंग करेंगे यानी कि कनेक्शन करेंगे तो आपका इमीटर और बेस को कैसे कनेक्शन करना है? फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करेंगे, और आपका कलेक्टर जो है उसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन करना है। समझ पाए? चलिए देखिए, ये आपका सिंबल NPN, क्लियर? ये NPN हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझिए बात को, कि इमीटर और बेस किस में? फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट होना चाहिए। मतलब आपका E और B किस में कनेक्शन होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में, जबकि आपका कलेक्टर किस में? रिवर्स बायसिंग में। यहाँ पे आपको हम जानकारी के लिए बता दें, जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट होता है उसका डिप्लेशन लेयर पतला होता है। बात समझ में आया कुछ? आप पीछे थोड़ा सा जाइए, कि प्लस वाला को P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो वहां का जो प्लस और होल्स क्या करते हैं? दूसरे को रिपेल्स करने शुरू करते हैं। जो रिपेल करते हैं तब उसका जो डिप्लेशन लेयर था वो क्या होने लगता था? श्रिंकिंग होना शुरू किया था, आपको याद होगा, पतला होना शुरू किया था। मतलब कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर क्या होगी? पतला होगी, लेकिन रिवर्स बायसिंग में आपका डिप्लेशन लेयर क्या होगा? चौड़ा होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज था ना वहां पे। अगर होल्स था तो इधर हमने कनेक्शन किसको करके रखा था? नेगेटिव टर्मिनल को। अगर जिधर इलेक्ट्रॉन्स था उधर पॉजिटिव टर्मिनल को, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर, मतलब खींच रहे थे। तो मतलब उसका जो डिप्लेशन लेयर था वो वाइडर हो रहा था, चौड़ा हो रहा था। तो यही चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से समझिए, कि आपका इमीटर और बेस किस में कनेक्शन है? फॉरवर्ड बायसिंग में, तो यहाँ का डिप्लेशन लेयर क्या होगा? पतला होगा। अगर ये किस में कनेक्ट किया है? रिवर्स बायसिंग में, तो इसका डिप्लेशन लेयर क्या है? चौड़ा है। ये डॉटेड लाइन उसको दिखा रहे हैं। समझ में आई बात? आगे ध्यान दीजिए, इसी को हम क्या कर दिए हैं? कनेक्शन करके आपको दिखा दिए। अब इसको कनेक्शन कैसे किए उसको ध्यान से देखिए। इमीटर और बेस आपका फॉरवर्ड बायसिंग होगा। इमीटर और बेस फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा, कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप क्या जोड़े हैं? N में नेगेटिव, ये N टाइप है, तो N टाइप में आपका क्या जुड़ेगा? नेगेटिव। फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं हम। और इसका जो क्या होगा? P टाइप होगा। ये देखिए, देख रहे हैं पॉजिटिव से ही जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों अभी कैसा बना आपका? फॉरवर्ड बायसिंग बना। जबकि कलेक्टर को किससे कनेक्ट करना है हमको? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब? N टाइप आपका दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और इसका नेगेटिव टाइप फिर से इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ का पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव दोनों B से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन बेस कहा जाता है। बात समझ पाई? क्या कहते हैं इसको? कॉमन बेस। क्यों? समझ पा रही है बात? अब यहाँ पे वोल्टेज अगर अचानक बढ़ जाए, जब हम ट्रांजिस्टर में वोल्टेज सप्लाई किए और वहाँ अचानक क्या हो जाए? वोल्टेज बढ़ जाए, तो वहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर ब्लास्ट कर सकता है। तो उस ब्लास्टिंग से बचने के लिए दोनों ओर हम क्या लगा के रखे हैं? रेसिस्टेंस लगा के। इसका कुछ भी काम नहीं होता है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएट होगी, ज्यादा होगी, उसको कम कर देगा, कंज्यूम कर देगा। रेसिस्टेंस का वही काम है। समझ में आ गया? और इसका कोई भी काम नहीं है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले लीजिए। इन फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्लेशन लेयर बिकम थिन, पतला होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से इन रिवर्स बायसिंग डिफ्लेशन लेयर बिकम थिकर, क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका कौन सा? थिन है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग का है, और ये चौड़ा है, मतलब ये रिवर्स बायसिंग का है। बात समझ में आया? ये इस तरह से इसको हम क्या करते हैं? कनेक्शन किया जाता है। डाउट है किसी को? पूछ सकते हैं। ये कनेक्शन को आप ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपका
फॉरवर्ड बायसिंग से कनेक्ट किया हुआ जो बैटरी है वो सिंपल बैटरी है। क्या है ये? सिंपल बैटरी, यानी कि यहाँ से निकलने वाली जो वोल्टेज होगी, ईएमएफ होगी, वो क्या होगा आपका? सिंपल होगा, जनरली होगा। क्लियर? लेकिन जो रिवर्स बायसिंग में जो हम बैटरी लगाए हैं वो क्या है आपका? लार्ज बैटरी है, मतलब यहाँ का ईएमएफ कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। पकड़ पाई बात को? यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, यहाँ का बैटरी क्या है आपका? सिंपल बैटरी, और यहाँ का बैटरी क्या है? लार्ज बैटरी। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसको कनेक्शन करते हैं, और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर को जोड़ना, कनेक्शन करना। क्लियर हो गई बात? चलिए।